जहान भी। आप सभी ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए घर में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब देश के प्रत्येक व्यक्ति को जान भी और जहान भी दोनों की चिंता करते हुए अपने दायित्व को निभाना है। सरकार युद्ध स्तर पर इस वक्त कोरोना के खिलाफ अपनी अपनी मुहिम में जुटी हुई है। आक्रामक रणनीति के साथ चरणबद्ध तरीके से संक्रमण फैलने से रोका जा रहा है और अब हमें धीमे नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, अगले कुछ हफ्ते हमारे लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। तो हाथों को साबुन से धोते रहिए। बाहर निकलना बहुत जरूरी है तो चेहरा ढककर ही निकले और हाथों को सैनिटाइज आप करते रहें। सटीक जानकारी के लिए लगातार दूरदर्शन से जुड़े रहें। देखिए सबसे पहले फास्ट न्यूज। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 7,367। उपचार के बाद 715 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक 273 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ सक्रियता के साथ खड़ा भारत। कोविड-19 के लिए 586 समर्पित अस्पताल और 1 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। कई राज्यों ने लॉकडाउन को और बढ़ाने का किया अनुरोध। गृह मंत्रालय ने राज्यों से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया निवेदन। अस्पतालों और क्वारंटीन वार्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 17,70,000 के पार। विश्व भर में मृतकों का आंकड़ा 1,08,000 हुआ। अमेरिका में एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मृतकों की संख्या के मामले में इटली को पछाड़ा। ब्रिटेन में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10,000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में सुधार। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के मामलों के बारे में। कोरोना के मामलों की क्या है अपडेट? देश भर में इस वक्त कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,367 हो गई है। उपचार के बाद 715 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना वायरस से अब तक 273 लोगों की मौत हुई है। तो ये ताजा आंकड़े इस वक्त भारत में देश भर के जो सक्रिय मामले हैं वो 7,367 पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि भारत में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले कामगारों के लिए सुरक्षात्मक गियर और महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों और पूर्वोत्तर के साथ ही कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की उन्होंने निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों से दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के उल्लंघनों पर अंकुश और सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु को अब लोकप्रिय बनाने की बात उन्होंने कही ताकि अधिक से अधिक लोग इसे डाउनलोड करें। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे दक्षिण कोरिया और सिंगापुर को मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में सफलता मिली है इस ऐप के जरिए। उन्होंने कहा कि अनुभवों के आधार पर भारत ने इस ऐप के जरिए अपनी ओर से ठोस प्रयास किए हैं। महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक आवश्यक साधन ये साबित होगा। साथ ही उन्होंने इस ऐप के ई पास बन जाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया, जो बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रही, उसकी कुछ अहम बातें ये थी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सरकार कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए सक्रियता के साथ काम कर रही है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के सहयोग से केंद्र पीपीई, N95 मास्क, जांच किट और वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।
इसके अलावा कोविड-19 के इलाज के लिए 586 विशेष अस्पताल तैयार किए गए हैं। इनमें 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड और लगभग 11,500 आईसीयू की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार मुख्य रूप से संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने की नीति और योजना के साथ ही संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने पर विशेष ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन और नियंत्रण के उपाय कोविड-19 से निपटने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये उपाय नहीं किए गए होते तो अब तक संक्रमण के मामले 2 लाख तक पहुंच गए होते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां देश में इसकी कोई कमी नहीं है। और गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलीला ने कहा है कि मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अस्पतालों और क्वारंटीन सुविधा केंद्रों में तैनात डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को जरूरत के हिसाब से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामुदायिक जागरूकता अभियान, क्वारंटीन शिविर लगाने और फंसे हुए श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था के जरिए कोविड-19 के फैलाव को रोकने में बड़ी मदद कर रहा है। और वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लोक भविष्य निधि, पीपीएफ, आवर्ती जमा, आरडी और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019 और 20 के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए छोटी बचत वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता धारकों के लिए प्रावधानों में ढील दी है। इन खातों को सक्रिय रखने के लिए जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से विलंब शुल्क लिया जाता है और आमतौर पर जमाकर्ता वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में जमा कराते हैं क्योंकि उन्हें आयकर कानून की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। लेकिन अब ये समय सीमा जो है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर पीपीएफ और आरडी खाता धारकों के लिए राहत की खबर है। और कुछ खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि उच्च तापमान वाले इलाकों में कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक में जब इस बात की सच्चाई परखी गई तो ये दावा पूरी तरह से निराधार पाया गया। ये साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध नहीं है कि उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस का असर नहीं होता। उच्च तापमान वाले देशों में भी कोविड-19 संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। और देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच जरूरी सेवाओं में से एक बैंकिंग अपनी सेवाएं निर्बाध गति से प्रदान कर रही है। ऐसे में एसबीआई समेत सभी बैंक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंकों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी की त्रासदी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है, हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार से की खास बातचीत। हमारे साथ है एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार, जो हमसे बात करेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह के लॉकडाउन हुआ है और एसेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग अभी भी खुली है, आप अपने कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे और साथ ही उनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कर्मचारियों की सुरक्षा और कस्टमर्स की सुरक्षा और कर्मचारियों के परिवारजनों की सुरक्षा, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और इसके लिए जैसे ही जब ये कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन की बात आई थी, उसी समय हमने एक एसओपी बना के अपनी सारी शाखाओं में दे दिया था। ये हमें मालूम था कि एक एसेंशियल सर्विस है, वो शाखाओं में हमें जो एसेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड करनी होगी। न सिर्फ प्रधानमंत्री की ओर से और कई सारे लोग, दिग्गज लोगों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था जो है आने वाले समय में काफ़ी कठिन समय से गुजरने वाला है। ऐसे समय में क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संदेश में कहा है कि लाइव्स को बचाना, जान है तो जहान है, तो लाइव्स को बचाना वो प्राथमिकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यवस्था चल रही है वो इसी बात को ध्यान में रखें। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें 3-4 बड़े फैसले सरकार ने लिए। एक तो जो परिवार हैं, गरीब परिवार, उनको
अन्न की व्यवस्था 80 करोड़ परिवारों के लिए अन्न की व्यवस्था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से की गई है। जो पहली किश्त आई उसके बाद हमने देखा काफी लंबी लाइनें लग गई थी कि अब जाना है पैसा निकालना है। अदरवाइज भी जिनके पास में एटीएम कार्ड्स नहीं होते हैं वो बार बार जाते हैं बैंक्स में और काफी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं। ऐसे समय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं बैंकों की ओर से? जब आपको पैसा निकालने की जरूरत है तो निकालना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, तो उनसे एक मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का भुगतान करें। ये बिल्कुल सेफ बैंकिंग है। तो ये थे रजनीश कुमार जिन्होंने बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात किया और साथ ही ये भी एक अपील की है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश का प्रयोग ना करें। अगर आप आ सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो उसी का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन नवीन पॉल के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। जी हाँ, तो हमारे बैंक कर्मी भी हैं कोरोना वॉरियर्स जो इस वक्त सभी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। तो लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला योजना का फायदा गरीबों को मिल रहा है। लोगों को इन दिनों सिलेंडर तो मिल ही रहा है बल्कि सब्सिडी का पैसा भी उनके अकाउंट में सीधा आ रहा है। मैं इस वक्त जयपुर के नाहरिका नाका इलाके में हूं और यहां पर एक घर में उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर डिलीवर हुआ है। आइए पहले डीलर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कैलाश प्रसाद मीना। डॉक्टर कैलाश, ये बताइए कितने आप उज्ज्वला योजना के तहत कितने सिलेंडर्स आप दे रहे हैं? हमारे पास में लगभग 7000 कनेक्शंस हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत और प्रतिदिन लगभग 40-50 सिलेंडर्स जा रहे हैं। 40-50 जा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है जो केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को मिली है। आइए चलते हैं अंदर और लोगों से बात करते हैं। यहाँ अभी एक सिलेंडर डिलीवर हुआ है। सरकार की तरफ से ये जो फैसिलिटी आपको मिली है, सबसे पहले आपका नाम क्या है? उमेश मीणा। ये बताइए कि इस जो फैसिलिटी है उससे आपको कितना फायदा हो रहा है? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया है ये योजना। ये मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। इससे हमारे को गरीब परिवारों को बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन में कितना फायदा हो रहा है? बहुत ज्यादा। आपने देखा कि ये गरीब परिवारों के लिए योजना है। घर की कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है वो किचन पूरा संभालती है। क्या नाम है आपका? संतोष मीणा। संतोष, ये बताइए कि आप यहाँ पर जो लॉकडाउन की स्थिति में आपको घर बैठे सिलेंडर भी मिल रहा है, वो भी सब्सिडी के साथ, तो पहले आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है? यस सर, हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। कितने पैसे हैं? 731 रुपए। 731 इनके अकाउंट में आ चुके हैं। अब ये सिलेंडर आपको कितने सिलेंडर्स उज्ज्वला योजना के तहत मिलेंगे? एक मिला है। और टोटल कितने मिलेंगे? 3। तो इससे आपका परिवार का काम चल जाता है? हाँ। तो जैसे कि आपने सुना, घर की महिलाएं हैं और घर के पुरुष हैं, ये काफी खुश है। और ये योजना तमाम उन लोगों के लिए है, ना सिर्फ जयपुर के एक कॉलोनी के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश भर में, कि उज्ज्वला योजना के तहत उनका घर चल रहा है, उनका रसोई घर चल रहा है और लॉकडाउन में भी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इस योजना के तहत इसका लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन कमल योगी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। तो सीधे उनके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है। तो लॉकडाउन के कारण लोगों को घर से निकलना बंद है और रोज कमाने वालों के लिए घर में खाने की चीजों को पहुंचाने के लिए वाराणसी में कई स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो प्रशासन की मदद से लोगों तक भोजन सामग्री पहुंचा रही हैं। सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान और सोशल वर्क टीम किस तरह से लोगों तक भोजन पहुंचा रही है, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस समय सेंट मैरीज चर्च कैंटोनमेंट में हूं और सेंट मैरीज स्कूल भी है यहाँ पर। इसके अलावा सेंट जॉन्स स्कूल दो हैं वाराणसी में। उनके जो हेड हैं उन लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये व्यवस्था चल रही है। जो कैथोलिक चर्च है वाराणसी का, उसने ये संकल्प लिया है और इन लोगों के माध्यम से, जो आप देख रहे हैं कि इतने लोग लगे हुए हैं वॉलंटियर्स, इनके माध्यम से ये जरूरतमंद जो हैं, जो भट्ठों पे काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जिनको राशन की जरूरत है, जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पगार नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को जेन्युइनली खोज कर यह कैथोलिक चर्च के कार्यकर्ता प्रशासन की मदद से, जिसने प्रशासन ने पास दिया है, उसके माध्यम से ये लोग उन जेन्युइन लोगों तक पूरे पूर्वांचल के जिलों में घूम घूम कर सामग्री, भोजन की सामग्री पहुंचा रहे हैं। लगभग 25 मार्च से ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। जो ज़रूरतमंद हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का,
जो काम में नहीं जा पा रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, काम नहीं चला पा रहा है घरेलू, तो इनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने अपनाया है। इसमें जो कैथोलिक चर्च के जो स्कूल्स हैं, उनके जो प्राचार्य हैं, जैसे सेंट मैरीज स्कूल है, सेंट जॉन्स स्कूल दो यहाँ पे हैं, और सेंट थॉमस स्कूल, ये जो स्कूल्स हैं उनके लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इस तरह के लोगों के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें लोगों को ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सेंट मैरी चर्च, वाराणसी। तो देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दिल्ली में कई जगह लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में क्या देश की राजधानी दिल्ली में जरूरतमंदों को मिल पा रहा है भोजन? और अगर मिल रहा है भोजन तो क्या उसकी मात्रा पर्याप्त है और कोई भूखा तो नहीं सो रहा? कैसे मिल रहा है दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को भोजन? इसका जायजा लेने पहुंची डीडी न्यूज़ की टीम दिल्ली के विभिन्न इलाकों में। हम 5 आदमी का खाना लेकर आए हैं, जिसमें कि 1 आदमी का होगा, वो देख सकते हैं, दिखा सकता हूँ मैं, जो दिया है 5 आदमी का खाना। हाँ, तो 1 आदमी के बस। हाँ बस। बाकी लोग कैसे खाएंगे? अब कैसे खाएंगे तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे भूखे रहेंगे, खाएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो अपना तो फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया। ये स्कूल में बंद हो गया था तो फिर यहाँ आए तो बहुत लाइन है पीछे। अभी गए, चावल भी खराब लग रहे हैं, चावल भी बहुत कम देते हैं। और कितने लोगों खाना लेने आए थे, कितना का मिला? मैं 7 जनों के लेने आए। कितनों का मिला? बहुत कम मिला, 1 2 3 आदमी खाएंगे हम, लेकिन 4 कहाँ जाएंगे। मंडाली में गई, खाना खत्म हो गई, फिर यहाँ आई खाना लेने। कच्चा खाना मिला? खाना यहाँ भी खत्म हो गई, थोड़ा सा चावल दिया। घर में कितने लोग हैं खाने वाले? 7 आदमी है। कितने लोगों को खाना मिलता है? बस 2 आदमी, चावल खत्म हो गया ना। परसों ही थोड़ा खराब था, सब चावल खराब थे परसों, वैसे तो बाकी दिन से सही था। एक बार लेके गई तो उसमें भी आ रही, फिर दोबारा लेके गई उसमें भी चावल में महक आ रही है। खाना आप चावल सही नहीं मिला? चावल सही नहीं था, बाकी दिन तो सही आ रहा था, मगर 2 दिन से ऐसे ही आ रहा था। परसों भी खाना ऐसा ही था। रोज जब आते हैं तो खाना कुछ ना कुछ खराब होता ही होता है, कुछ ना कुछ। खाने में टेस्ट कुछ नहीं आता है, कच्चा चावल कच्चा देता है, कभी नहीं भी ऐसे में हो रहा है। अभी आपने शिकायत की थी? कहीं अब मिलता नहीं, आप लोग क्या शिकायत करें? कहीं कम खाना मिलने की शिकायत तो कहीं जरूरतमंदों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा उन केंद्रों से जहां वे भोजन की उम्मीद में आए थे। अभी ये लोग पूरी तरह निराश नहीं हुए हैं, क्योंकि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने में जुटी है और काफी ऐसे लोग भी हैं जो इनके दुख को समझते हैं और ऐसे समय में इनके साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में कई जगह पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। दिल्ली के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार कई कड़े कदम उठा सकती है। हमारे संवाददाता शशि शलार ने लिया मौजूदा स्थिति का जायजा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि आंकड़ा 1700 का आंकड़ा पार कर चुका है, ऐसे में सरकार के लिए काफी चिंता का विषय। ऐसे में सबसे ज्यादा जो आंकड़े पाए गए हैं वो है मुंबई का इलाका, पुणे का इलाका और मुंबई सटे हुए जो इलाके हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए। ऐसे में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर लगाम लगाई जाए और इसलिए कई सारे प्रावधान इस वक्त सरकार कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल घोषणा की थी कि महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन है वो 30 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी इसमें कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो इससे भी कड़े कदम जो है सरकार उठा सकती है, क्योंकि कुछ एरियाज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में हम बात करें मुंबई की, अगर बात करें तो मुंबई एपिसेंटर बन चुका है। ऐसे में मुंबई सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो एरियाज है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं उन एरियाज को सरकार पूरी तरह से इस वक्त अगर देखा जाए कंटेनमेंट जोन में डालकर उन पर निगाह रखे हुए है। धारावी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार के सामने है और इसीलिए धारावी में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, चूंकि धारावी में इसका फैलाव ना हो इसके लिए सरकार एक एक्शन प्लान बना चुकी है और इसीलिए धारावी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और इसीलिए एक बड़ी टीम डॉक्टर्स की वहां पर रखी गई और साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए भी जो है पूरी धारावी को सैनिटाइज किया जाएगा। अमूमन इसी प्रकार का अगर देखा जाए कार्य सरकार जो है उन महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स पर कर रही है जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या अब तक सबसे ज्यादा पाई गई है। डीडी न्यूज़, मुंबई।
तो बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है 30 अप्रैल तक। साथ ही साथ इस वक्त जो तमाम हॉटस्पॉट है उन्हें ज़बरदस्त तरीके से सैनिटाइज करने की जो मुहिम है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस पूरे महामारी के बीच कुछ अच्छी खबर भी है, कुछ अच्छी पहल भी हैं, वो भी सामने आ रही हैं। तो लॉकडाउन के चलते घर में रह रहे लोगों को किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और जनधन अकाउंट में पैसे डाले गए, जिसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम मनीष पांडे है और मैं कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा समस्त परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के समस्त योजनाओं के लाभार्थी हैं। मैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये तथा मेरी मम्मी 500 रुपये जनधन खाते में प्राप्त करी हैं। साथ ही नानी जी पेंशन और उज्ज्वला योजना के तहत इनको 800 रुपये प्राप्त हुआ है। आदरणीय मोदी जी को इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही उन्होंने जो बैंकों को घर तक लाने का प्रयत्न करा है इसके लिए भी उनको आभार व्यक्त करते हैं। हमें सरकार 500 रुपये हर महीने भेज रही है और हमें फ्री का सिलेंडर भी मिल रहा है। हमारी पेंशन आ रही है और किसान सम्मान निधि का पैसा भी आ रहा है 2000 रुपये। अच्छा। और हम बहुत प्रसन्न हैं और घर में ही रहते हैं। ये कोरोना वायरस जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, इस वजह से हम घर ही में रहते हैं। तो बहुत इस वक्त सभी लोगों तक मदद पहुंच रही है सरकार की ओर से और डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में जो मदद है वो पहुंच रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों को पूरा करने में भारतीय वायुसेना लगातार जुटी हुई है। कई राज्यों में निश्चित जगहों पर आवश्यक चिकित्सा और राशन सामग्री को पहुंचाने में वायुसेना हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे कि राज्य सरकार और सहायक एजेंसियां इस महामारी से कुशलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चिकित्सा और राशन सामग्रियों को कई जगहों पर एयरलिफ्ट किया। और आम दिनों में खचाखच भरा रहने वाला मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इन दिनों आवश्यक चीजों की आपूर्ति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहां से न केवल देश की राजधानी नई दिल्ली बल्कि अन्य जगहों पर भी चीजों की आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मध्य रेलवे देश के कई राज्यों में आवश्यक चीजों की आपूर्ति करने में लगा है। रेलवे और कई अन्य सरकारी विभाग इस कार्य को मिलकर अंजाम दे रहे हैं। और भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल भी कोविड-19 महामारी के बीच जरूरतमंद ग्रामीणों की मदद कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं को वितरित करते समय बीएसएफ के जवान कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए सरकार और डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानदंडों का पालन कर रहे हैं। बीएसएफ द्वारा संचालित विभिन्न बॉर्डर आउटपोस्ट के फाटकों पर मुफ्त फेस मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। और आइए देखते हैं कि दुनिया भर में इस कोरोना का क्या है हाल। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के कारण हो रही मौतों के मामले में अमेरिका ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। शनिवार तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं अकेले न्यूयॉर्क में एक ही दिन में 783 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक 5,20,000 मामले सामने आ चुके हैं। और बात करें ब्रिटेन की तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके संक्रमण के कारण अब तक 9,875 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक हुए 2,69,598 टेस्ट में से 78,991 संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में लगातार सुधार होने की खबर है।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के विस्तार को देखते हुए किंग सलमान ने कर्फ्यू के विस्तार को मंजूरी दे दी है। सऊदी किंग ने पहले 23 मार्च को कर्फ्यू का आदेश दिया था, जो 21 दिनों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहता था। हालांकि पिछले सप्ताह सऊदी अरब ने अपने राजधानी रियाद और अन्य बड़े शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू रखा था, जिससे आबादी का अधिकांश हिस्सा प्रभावित था। और स्पेन की सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद काम पर लौटने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत काम पर लौटने वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित सुरक्षात्मक उपकरण देने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी हो। स्वास्थ्य मंत्री साल्वाडोर इल्ला ने कहा कि देश में अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में है और सुरक्षा बल आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर 10 मिलियन मास्क वितरित करेंगे। इस बीच स्पेन ने 23 मार्च के बाद कोरोना वायरस से एक दिन में होने वाली मौतों में कमी दर्ज की है। स्पेन में 1,60,000 सक्रिय संक्रमणों के साथ 16,000 से अधिक कोविड-19 मृत्यु दर्ज हुई हैं। और आइए आप सुन लेते हैं कि हमारे विशेषज्ञों का क्या कहना है। हमको नोवल कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये एक नया वायरस है जो स्पीशीज जंप करके एनिमल से ह्यूमंस में आया और इस वायरस ने अपने आप को चेंज किया, जिससे वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है। अब ये बेसिकली एक ह्यूमन वायरस है और एक इंसान से दूसरे इंसान से खांसने से ड्रॉपलेट से फैलता है। सम आर डूज एंड डोंट्स कि भाई हैंड वॉशिंग, डोंट वरी अबाउट नॉन वेज, डोंट वरी अबाउट पेट्स। सम पीपल आस्किंग नाउ पेट्स के बारे में। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन डिस्टेंस इफ यू कैन व्हाइल ट्रैवलिंग। अगर बाहर नहीं गए और घर पे ही हैं तो यू कैन इवन से आफ्टर एवरी 6 आवर यू कैन डू इट। पर अगर ट्रैवल कर रहे हो और बार बार चीजें टच कर रहे हो तो एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम एक बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली टू अवॉइड सोशल एक्टिविटीज एंड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1 मीटर अगर हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं। एक नया टर्म और है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ये मतलब है कि अगर हमें किसी को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे ये आउटब्रेक हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है जो पॉजिटिव है, अभी उसको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम ये कहते हैं कि जिससे आपको अभी इंक्यूबेशन पीरियड में आप हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन है और बाद में उसके लक्षण आए, तो उस टाइम के लिए आप घर पे रहें या ऐसी फैसिलिटी में रहें जिससे आप इन्फेक्शन और लोगों को ना स्प्रेड कर पाए। एंड दैट इज बेसिकली 14 डेज, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज रफली मेनली बिटवीन 5 to 7 डेज। उसका हम डबल कर लेते हैं क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो 2 हफ्ते के लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद घर में रहें, लोगों से कम मिलें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, जिससे अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन है तो आप औरों को ये दे नहीं पाओ।